Hello friends, welcome back to my channel PS Nursing Education. Myself Mrs. Akanksha. आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा जो आज का टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, कितने टाइप्स की होते हैं ये, और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन में क्या जाएगा, ये मोस्ट कॉमन कंडीशंस होती है जो मोस्टली फीमेल्स को इफेक्ट करता है, मतलब वुमेन्स को इफेक्ट करता है। और अगर ब्रेस्ट में लंप हो रही है तो इसके क्या चांसेस होते हैं मोस्टली कि ये कैंसर भी हो सकता है, जो जिसमें हम अपनी ब्रेस्ट को रिमूव करा सकते हैं और इसमें हमारी लाइफ भी जा सकती है। और ये हमारी मेल्स और फीमेल्स को दोनों को इफेक्ट करता है, लेकिन ये मोस्टली फीमेल्स को ही करता है। मेल के केसेस बहुत रेयर आते हैं इसमें। और ये हमारी अंडर 40 की एज को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है, ब्रेस्ट कैंसर इज लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज। ये क्या होता है, ये जानलेवा डिसीज होती है जो हमारी 80 to 90% फीमेल्स में पाई जाती है। और ये ब्रेस्ट कैंसर एक मोस्ट कॉमन डिसीज होती है, ये एक मोस्ट कॉमन हेल्थ कंडीशन होती है जो फीमेल्स में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और कैंसर जो है ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है ये सेल्स की। और इसमें क्या होता है कि जो फीमेल की ब्रेस्ट है वहाँ पे एक लंप बनती है और वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स होती है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और इसमें क्या होता है कि या तो हमें अपनी ब्रेस्ट रिमूव करानी पड़ती है या फिर हम अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं। इसके रिस्क फैक्टर भी बहुत सारे होते हैं। पहला आ जाता है जेंडर, जैसे फीमेल और मेल। इसमें ये फीमेल को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, मेल में कुछ ही रेयर केसेस में ये इफेक्ट करता है। अगर एज की बात करें तो एज में ये बिलो 40, मतलब 40 से पहली वाली एज में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। जेनेटिक रिलेटेड में क्या आ जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल फैमिली में मदर को थी या फादर को थी तो ये जेनेटिकली भी ट्रांसफ़र हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री वही के फैमिली में किसी को है तो उससे भी ये ट्रांसफ़र हो सकता है। पर्सनल हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, लंप हो जाना इस तरीके का, या फिर पीरियड्स में दिक्कत आना। और बेबी, अगर हमारे पास बेबी है और उसने ब्रेस्ट फीड नहीं किया है तो वो फीड भी कहीं ना कहीं लंप बना के कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है। या फिर बर्थ कंट्रोल करना और ब्रेस्ट फीडिंग ना कराना, तो ये सारी की सारी क्या है, इसके रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या आ जाएगा, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें क्या क्या बताना होता है इसमें कि हमें अपनी ब्रेस्ट में न्यू लंप बियर हो रही है, मतलब दिख रही है, और थिकनिंग हो रही है और स्वेलिंग हो रही है। जो हमारा ब्रेस्ट पार्ट है वो थोड़ा थिक हो रहा है, उस पर स्वेलिंग आ रही है, और जो उसमें मतलब इरेगुलर बॉर्डर आ रही है। हमारी जो निप्पल है और जो हमारी ब्रेस्ट की स्किन है वो डिम्पलिंग हो रही है, निप्पल रेड हो रही है, या फिर निप्पल एरिया में पेन हो रहा है, निप्पल से अनवांटेड डिस्चार्ज आ रहा है, या फिर साइज और शेप में चेंजेस आ रहे हैं। तो ये क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जिससे हम सेल्फ इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट रखते हैं हमारे अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस में क्या आ जाएगा कि जो हमारी निप्पल है उसका कलर चेंज होता है, ब्लडी डिस्चार्ज आ सकता है इसमें, या मिल्क भी आ सकता है। ब्रेस्ट और जो हमारी पूरी की पूरी ब्रेस्ट में भी पेन हो सकता है, निप्पल में भी पेन हो सकता है। और पिटिंग ऑफ द ब्रेस्ट स्किन, मतलब जो ब्रेस्ट स्किन है वो थोड़ी सी पिटिंग पिटिंग हो जाना। पुल्ड इन निप्पल, जो हमारी निप्पल है वो अंदर की साइड जा रही है। लंप इन द ब्रेस्ट, और ब्रेस्ट में लंप हो जाना, मतलब गांठ अगर हमें फील हो रही है तो वो भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हो सकते हैं। इसके कितने टाइप्स होते हैं, मोस्टली 5 टाइप्स के होते हैं। पहला आ जाता है हमारा डक्टल कार्सिनोमा, और सेकंड आ जाता है इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, थर्ड आता है हमारा इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर, फोर्थ आता है मेटास्टेटिक कैंसर, और कुछ और भी इसके टाइप्स होते हैं। तो आइए इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट आ जाता है डक्टल कार्सिनोमा। डक्टल कार्सिनोमा इज नॉन इन्वेसिव कैंसर। ये हमारा क्या होता है, नॉन इन्वेसिव कैंसर होता है, वेयर एबनॉर्मल सेल्स हैव बीन फाउंड, जिसमें
एबनॉर्मल सेल्स फाउंड होती है इन द लाइनिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क डक्ट। डक्टल वर्ड से ही समझ आ रहा है कि ये हमारे डक्ट में होएगी, और जो ब्रेस्ट मिल्क जो होता है हमारा उसके डक्ट्स में ये होता है। द एटिपिकल सेल हैव नॉट स्प्रेड आउटसाइड द डक्ट। इसमें क्या होता है कि जो डक्ट होती है हमारे, जो इन्फेक्शन है या फिर ग्रोथ ऑफ सेल्स है वो इससे बाहर नहीं जाती है। डक्टल कार्सिनोमा इन C2 इज वेरी अर्ली कैंसर। ये क्या है, बहुत अर्ली कैंसर है, दैट इज हाईली ट्रीटेबल, जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं। बट इफ इट इज लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर हम इसको अनट्रीट छोड़ते हैं, मतलब इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, इट कैन स्प्रेड इन द ब्रेस्ट टिश्यूज। ये हमारी पूरी ब्रेस्ट के टिश्यू में फैल सकता है। तो सीधा सीधा क्या हुआ, डक्टल कार्सिनोमा क्या है, जो हमारे ब्रेस्ट की जो डक्टल सेल्स होती है, मतलब मिल्क की जो सेल्स है उसमें ये पाया जाता है। इसको हम क्योर कर सकते हैं, और अगर हम इसको क्योर नहीं करेंगे तो ये हमारी पूरी ब्रेस्ट में स्प्रेड हो सकता है। सेकंड आता है इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा क्या होता है, एब्नॉर्मल सेल्स होती है बिगनिंग फ्रॉम forming in the milk duct have spread beyond the duct। ये अब हम डक्ट, हमारी जो डक्ट है उसके बियॉन्ड जा चुकी है ब्रेस्ट टिश्यूज में। और IDS इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ये क्या है, मोस्ट कॉमन ब्रेस्ट कैंसर। IDS मतलब इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, मेकिंग अप नियरली 70 to 80% ऑफ ऑल ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस। जितने भी हमारे ब्रेस्ट कैंसर के केसेस होते हैं उसमें 70 to 80% केसेस हमारे IDS के आते हैं, IDC के आते हैं। IDC is also the type of breast cancer that can most commonly affect in men। ये क्या होता है कि अगर मैन में भी हो रहा है तो इसमें भी हमारा ये IDC ही पाया जाता है। तो इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा क्या हुआ, डक्ट से अब वो आगे जा चुका है हमारा जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ सेल्स है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर। इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर में क्या आ जाएगा, इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर इज एन एग्रेसिव एंड फास्ट ग्रोइंग ब्रेस्ट कैंसर। मतलब इन्वेसिव, तो इसमें क्या आ जाएगा कि इन्फ्लामेटरी ब्रेस्ट कैंसर अब ये हमारा पीक पर जा चुका है कैंसर, in which cancer cell infiltrate the skin and lymph vessels of the breast। इसमें क्या होगा कि अब ये हमारा पीक पर जा चुका है, जिसमें हमारी कैंसर सेल जो है वो स्किन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। It often produces no distinct tumor or lump that can be felt and isolated within the breast। इसमें क्या होगा कि अब हमें कोई भी लंप वगैरह फील नहीं होएगी, लेकिन ये स्प्रेड हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर। बट व्हेन द लिम्फ वेसल बिकम ब्लॉक, लेकिन जब जो हमारी लिम्फ वेसल्स है वो ब्लॉक हो जाएगी, बाय द ब्रेस्ट कैंसर सेल सिम्टम बिगिन अपीयर। इसमें क्या होगा कि उसके बाद हमारे जो सिम्टम्स है वो अपीयर होने स्टार्ट होंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर। मेटास्टेटिक ब्रेस्ट कैंसर हैज स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। मेटास्टेटिक में क्या होएगा कि आप कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है, लेकिन जो ब्रेस्ट कैंसर है वो हमारी अदर बॉडी पार्ट को भी इफेक्ट कर सकता है और करना स्टार्ट कर दिया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेटास्टेटिक कैंसर बोलते हैं। दिस यूजुअली इंक्लूडेड द लंग, लिवर, बोन एंड ब्रेन। और ये कौन कौन से पार्ट्स को इफेक्ट कर सकता है ब्रेस्ट के साथ साथ, ये हमारा लंग्स को इफेक्ट कर सकता है, लिवर को, बोन को, और इवन ये हमारे ब्रेन को भी इफेक्ट कर सकता है। इन्वेस्टिगेशंस में क्या आ जाएगा, हम इन्वेस्टिगेशंस में इसको 4 टाइप से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। मैमोग्राफी में क्या आ जाएगा कि इसमें हम स्क्रीनिंग करते हैं ब्रेस्ट की। ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड में भी हम इसमें देखते हैं कि लंप वगैरह और इन्फेक्शन वगैरह कितना है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मैमोग्राम भी इसमें हम कर सकते हैं। ब्रेस्ट बायोप्सी कर सकते हैं। ब्रेस्ट बायोप्सी में क्या करते हैं कि एक नीडल होती है जिसको हम ब्रेस्ट के अंदर डालकर प्रिक करके उससे हम जो हमारी लंप होती है उससे हम क्या निकालते हैं, सैंपल निकालते हैं। दिस इज वेरी पेनफुल। स्टेजेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर के हमारे 4 स्टेजेस होते हैं।
वैसे तो 5 बोलेंगे हम तो, क्योंकि 0 भी आता है इसमें, 0, 1, 2, 3, लेकिन इसमें हम 4 स्टेज में ही इनको लेकर चलते हैं, क्योंकि 1 और 2 एक ही स्टेज होती है। तो 0 स्टेज में क्या आ गया, नॉन इन्वेसिव ब्रेस्ट कैंसर, जैसे कौन सा आ गया हमारा, DCIS। सेकंड आता है हमारा स्टेज 1 एंड 2। स्टेज 1 और 2 में क्या आ जाएगा, क्वाइट स्मॉल ब्रेस्ट कैंसर। इसमें क्या होता है कि छोटा होता है हमारा ब्रेस्ट कैंसर, एंड हैव स्प्रेड टू द ब्रेस्ट कैंसर दैट हैव स्प्रेड ओनली टू द लिम्फ नोड, जो हमारी सिर्फ और सिर्फ लिम्फ नोड तक ही रहता है। स्टेज 3 में क्या आ जाएगा, ब्रेस्ट कैंसर दैट आर ओपन लार्ज। जो स्टेज 3 में क्या है कि ब्रेस्ट कैंसर तो है, जो मैंने फिगर में शो किया हुआ है, ब्रेस्ट कैंसर क्या है, थोड़ा लार्ज स्केल पर जा रहा है, स्प्रेड टू द लिम्फ नोड्स सराउंडिंग टू द टिश्यू। अब निप्पल है, हमारी पूरी ब्रेस्ट है, अब इसमें क्या है कि वो ये फिक्स नहीं है कि ये सिर्फ इतने ही टिश्यू में होना है, ये अब स्प्रेड होना शुरू हो गया है ब्रेस्ट के ही टिश्यूज में, सराउंडिंग टिश्यूज में। स्टेज 4 क्या होती है, ब्रेस्ट कैंसर दैट हैव स्प्रेड टू अदर एरियाज ऑफ बॉडी। और फोर्थ स्टेज क्या होती है कि ब्रेस्ट में तो कैंसर है, लेकिन अब ये हमारी जो अदर पार्ट्स है बॉडी के, उसको भी इफेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ट्रीटमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं, कीमोथेरेपी कर सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी कर सकते हैं, हार्मोनल थेरेपी कर सकते हैं, सर्जरी में रिमूव कर सकते हैं हम ब्रेस्ट को, और हार्मोनल थेरेपी में हम कुछ ऐसे हार्मोन्स दे सकते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के टाइम, मतलब जिस टाइम सेल की ग्रोथ हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, एबनॉर्मल सेल्स है, उनको बीट करने के लिए हम हार्मोनल थेरेपी भी दे सकते हैं इसमें। नेक्स्ट आ जाता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में हम किस तरीके से ब्रेस्ट को प्रिवेंट करके रख सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कंट्रोल द वेट, हमें वेट कंट्रोल रखना पड़ेगा। गेट प्लेंटी ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, हमें फिजिकल एक्टिविटीज़, डे टू डे एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। डिसकंटिन्यू हार्मोन थेरेपी, और डिसकंटिन्यू हार्मोन थेरेपी जो है हमारे, इसको डिसकंटिन्यू रखना चाहिए। अवॉइड एक्सपोजर टू द एनवायरमेंट, जो भी हमारा पोल्यूशन वाला एनवायरमेंट है उसके एक्सपोजर में जाने से हम बचना चाहिए। Thank you so much. Thanks for watching my video. Please subscribe my channel. Please like, share and comment. Thank you so much.